सदगुरु भगवान की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। सतगुरु चरण शरण में कटे पाप और रोग, हर्ष शोक व्यापे नहीं मिले निरंतर योग। सतगुरु के प्रताप से आत्म होता नूर, काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। नमो नमो गुरुदेव जी, सतसंगत आप सजाई। आदि अनादि अनंत गुरु जी, हरदम होत सहाय। आदि अनादि अनंत गुरु जी, हरदम होत सहाय। हर साहिरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सतबा से रविदास। प्राधीनता पाप है जान लो रे मन मीत, रविदास दास प्राधीन को कौन करे है प्रीत। रविदास दास प्राधीन को कौन करे है प्रीत। बोलो सदगुरु भगवान की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। साथ संगत जी, आज का जो विचार रहेगा वो ये रहेगा कि जब इस यूनिवर्स के अंदर पांचों तत्व भी नहीं थे, कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं था, यानी कि ये जो जमीन और आसमान के बीच में जो ये सारी हम खिलकत देख रहे हैं, सारा जो क्रिएशन देख रहे हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जो कुछ भी हम अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, जब ये यहाँ पर कुछ नहीं था तो तब क्या था, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर क्या था। तो आज इसी बात के ऊपर विचार करेंगे। तवज्जो देनी है, ध्यान से सुनना है। परम श्रद्धे परम वंदनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की वाणी में एक जगह ऐसा बड़े स्पष्ट तौर से बताया गया है। साथ संगत जी, ऐसा लिखा है, जब संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज को उस समय के जो धर्म के ठेकेदार थे, जो सिर्फ ये सोचते थे कि परमात्मा के ऊपर हमारा ही अधिकार है, ऐसे जो धर्मांध लोग थे, उन्होंने संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज से ये पूछा कि क्या तूने परमात्मा को कभी देखा है, और अगर देखा है तो हमें भी बताओ, वो तेरा परमात्मा कहाँ है, कौन है, कैसा है, और इस सारी सृष्टि की संरचना को करने वाला कौन है, किसने सारी सृष्टि की संरचना की है। तो साथ संगत जी, सदगुरु महाराज ने, सदगुरु रविदास जी महाराज ने उन धर्मांध लोगों को बताया, जो पथभ्रष्ट लोग थे, जिनको परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था, जो मात्र बाहर की कल्पनाओं में उलझे हुए धर्मांध लोग थे, जो इंसान के बनाए हुए भूतों को, इंसान के बनाए हुए आकार प्रकार की मूर्तियों को ही परमात्मा समझ रहे थे, और उन्हीं को लोगों को मनवाने का जो सिलसिला उस समय जारी था। तो गुरुजी ने कहा कि हे दुनिया के लोगों, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो परम तत्व बतलाता हूं, मैं तुम्हें वो आत्म तत्व बतलाता हूं, उसकी पहचान बतलाता हूं, जो सबसे पहले यहां पर था। तो गुरुजी ने वाणी में उनके मुखारविंद से साथ संगत जी
जो वाणी बोली गई है, उन्होंने कहा कि 5 तत्व गुण 3 नहीं थे, ना था अखंड ब्रह्मांड, शेष महेश गणेश नहीं थे, ना थी ब्रह्मा वाणी, मैं पूछूं तुझे पंडित ज्ञानी, उस दिन की क्या निशानी। तो गुरु जी के वाणी का सीधा सीधा सार संगत जी वो ये कहना चाहते थे, समूची मानवता को ये उपदेश देना चाहते थे कि जब ये पृथ्वी, ये जल, वायु, अग्नि और आकाश और कोई भी रंग रूप आकार प्रकार की कोई भी आकृति यहाँ पर नहीं थी, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ परम तत्व था, परमेश्वर था, परब्रह्म निर्गुण निराकार, विश्वाधार सर्वाधार परम चैतन्य हस्ती थी। और उसके बाद में ही ये सारी क्रिएशन पैदा हुई है। वो ही हस्ती जिसको ब्रह्मा खोजत जन्म गवाया, शिव सनकादिक अंत न पाया। गुरुजी ने कहा कि वो जो परम तत्व है, ब्रह्मा ने भी सारा जन्म सारा जीवन उसको खोजते खोजते गवा दिया, फिर भी पता नहीं चला। और शिव सनकादिक आदि ने भी साथ संगत जी परमेश्वर को जानने के लिए, पहचानने के लिए बहुत भरसक प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो इस बात को नहीं जान सके, इस रहस्य को, इससे जो स्पिरिचुअल मिस्ट्री है इसको नहीं जान सके। तो जब ये पांचों तत्व नहीं थे तो तब साथ संगत जी क्या था? क्योंकि परम तत्व और पांचों तत्व, जो परम तत्व है, जो परमेश्वर है, जो परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार निराधार सर्वव्यापी जो हस्ती है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है, जो हर हाल में हर काल में एज इट इज रहता है, जो का त्यों रहता है। तो गुरु महाराज ने ये बताया, साथ संगत जी ऐसा हमें संदेश दिया, समूची मानवता को ऐसा उपदेश दिया कि उस समय वो हस्ती थी जिसको हम परम तत्व कह रहे हैं। परम तत्वों में, परमात्मा में और तत्वों में, क्रिएशन में और क्रिएटर में, रचना करने वाले में और रचना में क्या फर्क है, पहले हमने यही सोचना होगा। तो जो ये सारे इस यूनिवर्स के अंदर, इस जमीन और आसमान के बीच में जो दृष्टिमान जगत है, जो रंग रूप आकार प्रकार से बनी हुई सारा प्रपंच है, सब चीजें हैं, ये साथ संगत जी हमेशा निरंतर अपना प्रभाव बदलती रहती हैं, अपना स्वभाव बदलती रहती हैं। इनका जन्म होता रहता है, इनका मरण होता रहता है, और जो जन्म और मरण में आता है, जो अपना प्रभाव स्वभाव बदलता है, जिसका रंग रूप और आकार है, वो साथ संगत जी परम तत्व नहीं हो सकता, वो क्रिएशन है। तो सीधा सीधा आप ये समझिए कि परम तत्व और तत्वों का हमने पहले दोनों का ही ज्ञान होना चाहिए। अब तत्व क्या है, परम तत्व क्या है, अब इस बात पे चर्चा करेंगे। जो पांचों तत्व हैं, जो पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश है, ये नित्य प्रति बदलते रहते हैं। इनको भागों में भी बांटा जा सकता है।